हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल अ टैरो यूनिट 6 में। आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप कोई भी राशि की हो, आपके पर्सन कोई भी राशि की हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आज हम ना रीडिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ना आपके जो पर्सन है वो आखिर क्या फैसला लेने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। क्या वो कमिटमेंट देंगे आपको, या फिर वो दूर चले जाएंगे, या फिर किसी का अनएक्सपेक्टेड मतलब आपने जो सोचा ना हो वैसा ट्विस्ट आने वाले हैं आपके रिश्ते में। आज हम कार्ड्स के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए यूनिवर्स ने आपके लिए कोई रीजन से ही ये वीडियो आपके पास में भेजा होगा। ये मान के चले कि यूनिवर्स की साइड से आपके लिए मैसेज होगा, तभी ये वीडियो आपको मिलेगी। ये एक टाइमलेस टैरो रीडिंग है। ये जब भी आपसे मिले, जिस दिन भी आप देखेंगे, ये मैसेज आपके लिए होगा। देखिए, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आपके लिए हो सकता है ये 100% रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपसे 10% रेजोनेट करे। तो जो बातें आपके दिल को छू जाए, जो आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए सही है, उसी बातों को लीजिएगा। बाकी बातों को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, ताकि आपकी एनर्जी इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो सके और आपको सही गाइडेंस मिल सके। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज कार्ड मुझे बताइएगा, जो मेरे प्यारे प्यारे से सोल है, ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन आखिर क्या फैसला लेने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। उनका आखिरी फैसला क्या होने वाला है इस रिश्ते के लिए। प्लीज कार्ड मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल से सोल है, उनके पर्सन का आखिरी फैसला क्या होने वाला है इस रिश्ते के लिए। आखिर वो क्या फैसला लेने वाले हैं इस चीज के लिए मुझे गाइड कीजिएगा। प्लीज मेरा प्लीज होकर मुझे गाइड कीजिएगा, जो मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल सोल है, उनके पर्सन का आखिरी फैसला क्या होने वाला है इस रिश्ते के लिए। वाओ, पहला ही कार्ड जस्टिस का आ गया है। द फूल। ओके। द टावर। कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े कार्ड्स आ रहे हैं, क्या बात है। द स्टार। ऑसम। मतलब ये चीज कंफर्म होके रहेगी लग रहा है। मतलब आपके जो पर्सन का फैसला है वो वाकई में ये चीज होके रहेगा। एम्पायर मतलब आप देख सकते हैं, पांचों कार्ड लिख रहे हैं और पांचों के पांचों कार्ड मेजर अरकाना के हैं। मतलब बड़े बड़े कार्ड्स रिवील्स हो रहे हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी चीज है। मतलब जस्टिस आया है, द फूल आया है, द टावर आया है, द स्टार आया है, द हेरोफेंट आया है, और पांचों के पांचों जो कार्ड्स है वो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। मतलब ये कंफर्म होके ही रहेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके। 7 of cups. The high priestess again. King of swords. दो सेकंड, कार्ड्स थोड़े नीचे। सॉरी, कार्ड्स नीचे गिर गए थे। फोर ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ कप्स। एज ऑफ कप्स।
थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ द वैंड, किंग ऑफ वैंड्स। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो रीडिंग आई है ना वो बहुत अच्छी आई हुई है मेरे प्यारे व्यूअर्स, लास्ट तक जरूर सुनिएगा। आपके लिए इसमें बहुत सारी गाइडेंस निकल के आई हैं, बहुत सारी बातें आपके लिए निकल के आई हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आपके मैम पर्सन की अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं, अभी उनकी रिसेंट की जो एनर्जी है, सबसे पहले मैं इस एनर्जी को देख रही हूँ। इसका मतलब ये है वो इमोशनली कंफ्यूज्ड है। द हाई प्रीशियस कार्ड से, द जस्टिस कार्ड से मुझे जो पता चल रहा है, आपके जो पर्सनल पर्सन है वो इमोशनली कंफ्यूज है। दिल से वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं लेकिन दिमाग से ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जस्टिस के कार्ड से मुझे जो दिखाई दे रहा है, जस्टिस के नीचे जस्ट हाई प्रीशियस का कार्ड आया है, वहां से मुझे पता चल रहा है कि वो दिमाग से डिसीजन दिल से डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन दिमाग उनको कंफ्यूज करके रख रहा है। उनको पता है ये कनेक्शन है नॉर्मल नहीं है, ये कार्मिक या सोलमेट टाइप का एनर्जी है, लेकिन वो एक ना क्रॉस्ड पर है, मतलब दो राह पे चल रहे हैं आपके पर्सन। मुझे टावर के कार्ड से पता चल रहा है कि वो आपके जो पर्सन है ना अभी दो राहों पे चल रहे हैं। हो सकता है उनको पता है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है या कार्मिक या सोलमेट टाइप का एनर्जी है। वो एक ना क्रॉस्ड पर खड़े हैं, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे करके। वो आपको कमिटमेंट दे या फिर अपने ईगो और फियर को ना चूज करें। उन्होंने ना पास्ट की अगर मैं उनकी गलतियों की बात करूं तो उन्होंने ना ईगो में आके आपका दिल दुखाया, आपके साथ नहीं दिया, आपको छोड़ के किसी और को चूज किया। आपको पास्ट में ये गलती दिखा रहे हैं, आपके पर्सन की ये गलती दिखाई दे रही है। उस उन्होंने उन्हें इस रिश्ते में मेहनत करनी चाहिए था, आपके प्यार को सपोर्ट करना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बस इस रिश्ते से रन करके भागना जरूरी समझा। उन्होंने इस रिश्ते को मतलब पास्ट में अगर आप दोनों जब अलग हो रहे होंगे तब उस टाइम पे उन्होंने अपने जो सिचुएशन है सिर्फ उसे होल्ड करके रखना जरूरी समझा। जो रिश्ता टूट रहा था, बिखर रहा था, उसे उन्होंने उतने इम्पोर्टेंस नहीं दी, उन्होंने उतनी जरूरी नहीं समझी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। उनको डर क्या है? अगर मैं उनके डर की बात करूँ, उनको किस चीज़ का डर है तो मैं आपको बता दूँ। वो ना रातों को सोच रहे हैं, एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हैं, शायद उनको गिल्ट भी है। हो सकता है उन्हें ना पास्ट में ना आपको हर्ट किया हो या फिर उन्हें लगता है कि वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं जितना आप डिज़र्व करते हैं। कार्ड से मुझे ये भी पता चल रहा है कि वो हो सकता है ना उनको ना बहुत ज़्यादा मतलब बिगेस्ट मतलब बड़े रूप में उनको फ़ियर है आपके लिए। ये तो हो सकता है कि मतलब ये इंसान आपको सोच रहा है कि वो आपको खुश रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। मैं खुद हर्ट ना हो जाऊँ, मतलब आपको उतनी खुशी ना दे पाऊँ और वो खुद भ हर्ट हो जाए। वो ये भी सोच रहे हैं मतलब आपको खुशी दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे। उनका मेन पॉइंट ये भी है कि मतलब वो इस चीज़ को ये भी सोच रहे हैं कि वो आपको उतनी खुशी दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे। अगर मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूँ तो। साथ ही साथ में मुझे अभी ये भी पता चल रहा है, वो डिसीज़न लेना चाहते हैं, फाइनल डिसीज़न वो लेना चाहते हैं। इस रिश्ते में वो आखिरी डिसीज़न होता है ना जो एक मतलब जो आप दोनों को या तो मतलब साथ में हमेशा-हमेशा रखेगा, तो आप दोनों को हमेशा के लिए अलग लगेगा। तो उनका जो आखिरी डिसीज़न है, जो फैसला है उनका, जस्टिस के कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो डिसीज़न लेना तो चाहते हैं, वो डिसीज़न लेंगे भी और वो जल्दी लेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है जस्टिस के कार्ड से। वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, मतलब वो अवेकनिंग में आ रहे हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या गलती की है, क्या नहीं की है। वो आपको परमानेंटली छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आपके पर्सन की ये करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, जस्टिस के कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। अगर उन्होंने पास्ट में आपके साथ कोई बातें हाइड करके रखी हो, छुपा के रखी हो, अपनी फीलिंग को सप्रेस करके रखा हो, अपनी फीलिंग, अपने इमोशन को आपसे शेयर ना किया हो, तो वो वहाँ पर भी आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन का ये दिखाई दे रहा है। ये सब कब कब के कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये नई इमोशनल बिगिनिंग का कार्ड है। वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अगर उन्होंने पास्ट में इस रिश्ते में मेहनत नहीं की थी, पास्ट में उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की थी जितनी आपने की थी, तो वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। इसका मतलब ये भी है कि वो आपसे बात करने आएँगे, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, आपको क्लियर कम्युनिकेशन देंगे। कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ना एक कंडीशन है, यूनिवर्स की साइड से आपके लिए एक कंडीशन है कि मतलब वो चाहते हैं, यूनिवर्स आपके लिए चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू को मेंटेन करके रखिएगा, अपनी वैल्यू को कम मत करने दीजिएगा। अगर आपको नीड की एनर्जी मतलब आप चाहते हो कि आपको उस पर्सन की ज़रूरत होगी, तो ऐसे सिस्टम में फिर से मत जाइएगा। अगर आपको ज़रूरत होगी तो वो कंट्रोलिंग नेचर में आएगा, वो आपको कंट्रोल करेगा। लेकिन वहीं अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हो, कॉन्फिडेंस रखते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट में रखते हो, तो वो पर्सन आपके लिए सीरियसली कमिटमेंट देगा और आपके साथ में लॉन्ग टर्म भी रहेगा। यूनिवर्स आपके लिए एक मतलब छोटा-सा गाइडेंस देना चाहता है, मतलब एक कंडीशन थी यूनिवर्स की साइड से जो मुझे दिखाई दी, मैं उस चीज़ को आपको बता रही हूँ।
साथ ही साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर मैं टाइमिंग की एनर्जी की बात करूँ कि मतलब वो कब तक आपके लिए मतलब वो उनका फैसला कब तक आपके फ़ेवर में आ सकता है, वो कब तक इस फैसले को ले सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो, तो मुझे यहाँ पास ना इस फ़ेज़ से भी मुझे 7 और 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दिए हैं। यहाँ पास भी देख सकते हैं आप 8 ऑफ पेंटिकल है एंड 7 ऑफ कप है। जस्ट यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ कप्स है। मतलब मुझे ना ये 7 से 8 मंथ के बीच में होते हुए दिखाई दे रहा है कि वो उनका जो फैसला है ना 7 से 8 मंथ के अंदर में होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब देखिए, जो मुझे कार्ड्स दिखाते हैं, आप लोग अगर जैसे बोलते हो ना कि मैम इतना टाइम कैसे लग रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? तो देखिए, जो कार्ड्स मुझे दिखाई देंगे, मैं उसी चीज़ को बताऊँगी। क्लियरली मुझे जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, उनके ईगो देखिए, उनका ईगो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी होता है। उनका जो वो है मतलब उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है, उनका भी खत्म होना बहुत ज़रूरी है। उनका जब तक प्रारब्ध नहीं कटेगा, जब तक वो लेसन लर्न नहीं करेंगे, आप अपने लेसन को लर्न नहीं करोगे, जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में नहीं आओगे, तब तक रियूनियन होना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैं उस चीज़ को बता रही हूँ। मुझे 7 से 8 मंथ के बीच में ये चीज़ को होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हो सकता है लास्ट लास्ट तक मतलब ना अगस्त सितंबर नवंबर तक में आपके पर्सन आ सकते हैं, मुझे कार्ड्स ये भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगस्त, सितंबर, नवंबर तक में आपके पर्सन आते हुए मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा मतलब फ्रीली रहिएगा तब तक। आप अपनी जितनी ज़्यादा हीलिंग करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मान के चलो सिर्फ बैठे रहोगे, आप अपनी हीलिंग नहीं करोगे, अगर आप बैठे रहोगे तो ये और टाइम लेगा। कार्ड्स आपको ये भी क्लियरली दिखाई देंगे। देखिए जस्ट स्टार का कार्ड आया है और उसके नीचे जैसे 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। मतलब आपको सिर्फ बैठे रहना नहीं है, ये सिर्फ आपको ओवरथिंकिंग या ओवर पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स को लेके बैठे नहीं रहना, आपको अपनी हीलिंग करनी है। कार्ड्स आपको ये भी कह रहे, जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, आप अपने पास्ट की बातों को लेट गो नहीं करेंगे, तब तक नई शुरुआत नहीं हो पाएगी। आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाह रहा है कार्ड्स के माध्यम से। साथ ही साथ ना अगर मैं उनकी हिडन फीलिंग या उनके हिडन मैसेज की बात करूँ, जो वो आपको अगर देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, अगर वो आज आपसे बात करते तो शायद वो यही कहते, मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। सबसे पहला कार्ड मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ, मैं मतलब अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे लूज़ नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं कन्फ्यूज़ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता हूँ, ये भी बोलेंगे। बस थोड़ा टाइम चाहिए। आपके पर्सन जो बोल रहे हैं मुझे बस थोड़ा-सा टाइम चाहिए, मैं सच में ट्राई करना चाहता हूँ। आपके पर्सन ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो, मैं सच में इस रिश्ते में दिल से ट्राई करना चाहता हूँ, वो ये आपको ये बोलना चाह रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं अगर पास्ट में आपके जब रिश्ता टूट रहा था, वो सिर्फ़ बैठ के देख रहे थे। मतलब पास्ट में जब ये रिश्ता टूट रहा था, अब अपनी एफर्ट लगा रहे थे, आपके पर्सन सिर्फ बैठ के देख रहे थे, बस वो अपने मतलब वो बारे में सोच रहे थे, आपके बारे में नहीं सोच रहे थे। तो यूनिवर्स आपके पर्सन को उस राह में भी लेके जा रहे हैं, उस लेवल को भी समझा रहे हैं, उनके साथ में जो बीता है उस चीज़ को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में तुमने क्या की है, क्या गलती की है, उसको भी बैलेंस करके चलो। आपके पर्सन को भी समझाया जा रहा है, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, चाहे किसी प्रकार का लेसन हो, चाहे लर्न हो। मतलब अगर वो थर्ड पार्टी में भी गए हैं ना, जितना उन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, वैसे ही थर्ड पार्टी उनका भी दिल तोड़ रहा है। उनको भी वैसे उनको ना बहुत खुशियाँ दिखाई दी है यूनिवर्स ने कि तुम्हारे साथ पार्टी के साथ तुम्हारी बहुत सारी खुशियाँ, तुम्हारे हर एक विश फुलफिलमेंट हो जाएँगे, तुम्हें घर बन जाएगा, तुम्हारा परिवार बन जाएगा, तुम्हारी स्टेबिलिटी आ जाएगी, तुम हर तरीके से फुलफिलमेंट हो जाओगे। ये उनको भी इल्यूज़न दिखाया गया है यूनिवर्स की साइड से आपके पर्सन को, ताकि आपके पर्सन का भी दिल उस लेवल में जाके टूटे करके। मतलब जब हम किसी का दिल तोड़ रहे थे तो यूनिवर्स आपको ऐसे नहीं कि आपने अपनी गलती की, आपने अपनी गलती को सीखा नहीं है और आपके पास वो फिर से आपके पर्सन आ जाए, ऐसा नहीं है। जब तक आप अपनी गलती को माफ़ी नहीं माँगोगे, आपने जो जिस इंसान के साथ गलत किया है, जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं करोगे, यूनिवर्स आपको फिर से वो पर्सन नहीं देगा। यूनिवर्स आपके लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, कि उनका यही रास्ता होता है, उनका न्याय करने का तरीका यही होता है कि तुमने जो दिया है, तुम्हें भी वही पाना होगा। चाहे तुमने दुःख दिया हो, तो तुम्हें दुःख मिलेगा, अगर तुमने किसी को खुशी दी है, तो तुम्हें खुशी देगी। अगर प्यारे-प्यारे मेरे व्यूअर्स, अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, अगर आप अभी बुरे फेज़ में हो, तो बस ये समझने की कोशिश कीजिएगा यूनिवर्स आपको अभी किसी प्रकार के अवेकनिंग कर रहे हो, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो या आपके किसी प्रकार के कर्मबद्ध रहे होंगे पास्ट में किसी इंसान के साथ में, उस चीज़ को आप अपने कर्मबद्ध को अभी काट रहे होंगे कि यूनिवर्स आपको यही क्लियरली कहना चाहता है और कुछ भी नहीं है। तब तक आप अपनी हीलिंग करते रहिए, जितनी आप अपनी हीलिंग करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाह रहा है। जो मुझे फाइनल आउटकम दिखाई दे रहा है, मतलब इस कार्ड्स के माध्यम से मैं उसको भी आपको बताना चाहूँगी। उनका फिलहाल डिसीज़न क्या होगा? उनका फाइनली डिसीज़न क्या होगा, वो सीरियसली सोचेंगे। जस्टिस के कार्ड से मुझे क्लियरली पता चल रहा है, वो सीरियसली सोचेंगे। द हेरोफेंट की कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है, वो किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे मतलब जो उनके लिए न्याय करे।
द हेरोफेंट मतलब एक होता है ना हम मान के चलो एक होता है पंडित से मिलना या किसी चीज़ से मिलना जैसे तो हाई प्रीस्टेस ऑलरेडी है। मतलब इस प्रकार के वो किसी से पर्सन से मिलेंगे, वो सीरियसली इस लेवल में सोचेंगे, वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन भी अच्छा करेंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे, इमोशनली ऑफर भी आएगा आपके लिए। मतलब वो इमोशनली तौर पे आपको ऑफर भी देंगे क्योंकि द पेज ऑफ कार्ड्स के कप के कार्ड्स मुझे पता चल रहा है। वो आपको इमोशनल लेवल पे ऑफर भी देंगे, अपने आप को हील करके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी लेके आएँगे, वो अप्रोच भी करेंगे आपको इस कार्ड्स के माध्यम से मुझे ये पता चल रहा है। ये रिलेशनशिप ना खत्म होने वाली एनर्जी नहीं लग रही है। मतलब जो ये रिलेशनशिप है, हो सकता है उन्होंने एक बार रन के चल करके चला गया हो, 2 बार रन के चल करके चला गया हो, अगर जब बार-बार वही चीज़ समझ में होने लगे ना, तो आप लोग को ये जान लीजिए कि आप लोग ना मतलब नियति है। आपकी नियति में ये लिखा हुआ है, आप उसी चीज़ से भी गुज़र रहे हैं। जितना हो सके आप नाम जप कीजिए, अपने भगवान से, अपने आराध्य से जुड़िए ताकि वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाए। इस सिचुएशन से जल्द वो आपको निकालने की कोशिश करे, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन करे, आपकी एनर्जी को बदले। आप जितनी ज़्यादा हो सके अपने सेल्फ वर्थ पे आए, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आप जितनी अपनी हीलिंग करेंगे, उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपके पास आएँगे, वो ये सीरियस कमिटमेंट लेके आएँगे, आपके साथ इमोशनली बॉन्ड क्रिएट करेंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे और कम्युनिकेशन क्लियर भी करेंगे, ये कार्ड सबके लिए ये कह रहा है। साथ ही साथ में आपके लिए एक एडवाइस भी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिएगा। मतलब आप अपनी एनर्जी को लूज़ मत कर दीजिएगा, आपको यही कह रहा है ओवरथिंकिंग करना बंद कर दीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट की रखिए। आप जिस रूप में भी भगवान को मानते हो, अपने परमेश्वर को मानते हो, जिस रूप में भी मानते हो, उसके ऊपर फेथ बना के रखिए। आप उनसे जुड़े रहिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से आपको बाहर लेके आए यूनिवर्स, आपको ये कहना चाह रहे हैं। अगर ये मैसेज आपको रेजोनेट करती है, आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यूनिवर्स शो मी क्लैरिटी। मतलब आप यूनिवर्स से कहिएगा कि वो आपको जल्द से जल्द क्लैरिटी प्रोवाइड करे, जल्द से जल्द आपको क्लैरिटी मिले करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे करके। मैं आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी भेज रही हूँ, कृपया करके इसे रिसीव करिएगा। जो आपको रीडिंग में अच्छी लगी उसे ही लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे।